हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 6 का पार्षदी विद्यालय में चलने वाली गणित का इकाई फर्स्ट प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जितना आप पढ़ लें आगे अनंत तक, उसको हम जो है प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें जीरो नहीं आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अब आती है बात संख्या और संख्यांक। संख्या और संख्यांक, संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या की हम देखते हैं हम लोग, कितनी कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर जैसे बॉक्स में बना हुआ है तो कितने गेंद हैं? 1, 2, 3, 4, 4 गेंद है। तो जितना मात्रा को बताता है संख्या, यहाँ पर भी देखें तो कितना है? 1, 2, 3, 4। तो 4 जो मात्रा में दिखा रहा है ये संख्या है। आगे देखते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब उसी का अगला भाग संख्यांक को देखते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन संकेतों द्वारा जो है हम व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे में यहाँ पर कितना था? 4 बॉक्स में बना हुआ था ना, 4 गेंद बना हुआ था। तो जैसे हम 4 को कैसे लिखते हैं? 4 इस तरह से लिखते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। संख्या नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे हम कोई गिनती अंक लिखते हैं, 8 लिख दिए, 8 क्या है? संख्यांक है। ठीक है। जब संख्या कब होगा? जब 8 वस्तुएं कोई आप दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर संख्या हो गई। लेकिन उसको हमने संकेत में लिख दिया तो उसे हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। देखिए यहाँ पर अंक दिया हुआ है। एवं संख्यांक को संक्षेप में अंक ही कहेंगे। अब हम इसको अंक के नाम से हम पुकारते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जब लिखने के लिए आता है तब हम उसमें क्या सावधानियां बरतें। जैसे सबसे बड़ी संख्या में जब लिखना होता है सबसे बड़ी, तो हम 9 अंक, जैसे इकाई में 9 अंक होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। ठीक है। तो जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं किसी अंक का, मान लीजिए 4 अंकों का लिखना हो, 4 अंकों का बड़ी संख्या लिखना हो तो 4 हम 9 ले लेते हैं। तो हम 9 अंक का हम प्रयोग करते हैं। जो 9 अंक हमें सबसे बड़ी संख्या एक अंक का है, उन्हीं अंकों का हम जो है प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। चाहे जितना अंक कहा जाए, अगर 5 अंक का कहा जाता है तो 5 9 लिख लेंगे। जितना अंक कहा जाए उतना हम 9 अंक को ले लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या होती है। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में जो है हम सबसे प्राकृतिक संख्या में जो है, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी संख्या को हम ले लेते हैं, फिर प्राकृतिक संख्या को, उसके बाद जितने अंक का कहा था उतना में से इसको घटा लेते हैं और उतना जीरो लगा देते हैं। जैसे हमें 4 अंक का कहा जा रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो इसमें से हमने क्या ले लिया? 1 अंक तो हमने 1 ले लिया, और कितना बचता है? 3 अंक, तो 3 हम जीरो बढ़ा देंगे। इसी तरह से कितना हूँ अंक का यदि लिखना हो तो पहले हमें एक लिखना है। उसके बाद जितने अंक का कह रहा है, मान लीजिए 5 अंक का कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 5 अंक में 1 अंक हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। उसके बाद कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से हर तरह का हम छोटी संख्या को लिख सकते हैं। अगला हेडिंग है स्थानीय मान। स्थानीय मान के विषय हम लोग देखेंगे। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक, संगत मान एक ही अंक का मान अलग अलग होता है,
इसे हम अंक का स्थानीय मान कहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे में संख्या दे दिया है 3477, ये दे दिया 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि इसमें पहला जो 7 अंक है वो इकाई पर है, दूसरा क्या है दहाई पर है, ये सैकड़ा पर 4 है, ये जो है हजार पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या दिया 7 दिया है, तो इकाई का मान कितना था होता है 1 होता है, तो 1 7 और गुणे 1 आ गया, इसका मान कितना हो गया 7। दूसरा क्या है दहाई है, दहाई का मान कितना होता है 10 होता है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ 7 दिया है। अब यह स्थान का मान क्या है दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 का इसमें गुणा करते हैं, तो इसलिए क्या हो गया 10 आते 70 हो गया। देखिए दोनों स्थानों में जो है क्या है 7 दोनों है, लेकिन स्थान के परिवर्तन से कितना मान बढ़ जा रहा है अलग अलग। एक 7 का मान जो है 7 है और दाएं वाले 7 का मान क्या हो गया 70 हो गया। अगर इस तरह से आप नहीं निकाल पाते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चलिए आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अभ्यास 1 का ये जो सवाल है, पहला सवाल दिया हुआ है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों, ये जो है नया शब्द आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अंक कहते हैं कि अंकों में लिखो, लेकिन अंक को हम क्या कहते हैं संख्यांक कहते हैं, अभी आप लोग पीछे बताया गया है। तो संख्यांकों से भ्रमित नहीं होना है, संख्यांक का मतलब ही अंक होता है। इसलिए हम पहले सवाल को देखते हैं 427, 400 है और 27 है, 2 ढाई 7 का 20 था 27 हो गया, इस तरह से अंकों में लिख दीजिए, यही संख्यांक है। 3501, 3501 दहाई का अंक यहाँ नहीं दिया, इसलिए हम 0 वहाँ कर देंगे और 1 लिख देंगे। जिसका नाम नहीं लेगा उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे शून्य कर देंगे। जैसे यहाँ क्या है 3500, दहाई नहीं दे 1 दे दिया तो 1 इकाई हो गया, तो 0 दहाई का स्थान क्या कर देंगे 0 कर देंगे और 1 लिख दिया। ठीक है, 115, 115, 15 में दहाई भी जुड़ा हुआ है, 1 दहाई 5 इकाई, 115 हो गया। अब 79,029, देखिए 79,000, 79 क्या होता है 79 होता है, 79,000 हो गया। सैकड़ा का नाम नहीं दिया है, सैकड़ा का नाम नहीं दिया है, तो सैकड़ा का स्थान क्या हो गया 0 कर देंगे। 29, 79,029, 29 में क्या देंगे होता है 2 दहाई 9 इकाई होता है। तो जिसका नाम इसमें नहीं था उसके स्थान क्या करते हैं शून्य लगा देते हैं और शेष अंक को उसके स्थान पर लिख देते हैं। दूसरा सवाल है उसमें का निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल अ में पहला सवाल यहाँ दिया है 7,029, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7,019 हो गया, 7,019, तो 7,019 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, तो 10,000 दोनों को ले लेंगे हजार को, तो 23,000, 23,000। अब सैकड़ा का स्थान पर 0 कर दिया, तो इसका नाम नहीं लिखेंगे 13, 23,013 जिस। अब तीसरा सवाल देखा जाए, अब यहाँ क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, तो इसको 10,000 में दोनों संख्या को ले लेंगे हम, 69,000, सैकड़ा का स्थान क्या दिया है 3 दिया है, 300 क्या दिया है 79। इसी तरह से अगला देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 कर दे, इसका नाम हमें नहीं लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख हो गया 93,000, 8,93,000। सैकड़ा का स्थान पर क्या है 0 है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे कुछ नहीं, क्या है लास्ट में कितना 59। इस तरह से हम जो है संख्याओं को लिखेंगे। अगला सवाल है आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखे। जो निम्नलिखित रिपोर्ट दिया गया उसमें जो संख्या आया उसका हमें जो है शब्दों में लिखना है। जैसे देखिए क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख क्या हो गया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गए। और यहाँ क्या हो गया? 1 करोड़ क्या हो गया? वायरस होते हैं। तो कह रहा कि जितने इसमें अंक हैं उनको शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। देखिए 4 अंक आपको मिला, इन चारों को क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं, पहले क्या है? 100 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100। क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, केवल 100 नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या हो गया? 1,000 हो गया। 1,000 हो गया। यहाँ क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, क्या हो गया? 10 लाख। अब यहाँ क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ में आ गया। क्या लिखेंगे? 1 करोड़ लिखेंगे। एक करोड़ हो गया। यहाँ पर 10 छोटा सा हो गया, 10 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अब इसमें अंकों को छाटना है। 10 में कितने अंक हैं? 10 वाले में देखें तो क्या अंक, कौन कौन सा अंक है? 1 है और 0 है। ठीक है। 11 में देखो तो कौन कौन सा है? 1 है और 1 है। 18 में कौन कौन से अंक है? 1 है और 8 है। 0 में तो 0 अकेला है, 3 भी अकेला ही 3 है। इसलिए हम अंकों को छांट लेते हैं, उसमें कितने कितने अंक सम्मिलित हैं। चौथा सवाल इसमें दिया हुआ है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि दोहराना नहीं है। ठीक है, कोई अंक 2 बार इसमें ना आए। चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं कितने अंक बनते हैं। 1, 2, 3, 123 हो गया। फिर 1, 3, 2, 132 हो गया। फिर 2, 1, 3, 213 हो गया। 2, 3, 1, 231 हो गया। फिर 3, 1, 2, 312 हो गया। फिर 3, 2, 1, 321 हो गया। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 ले लिया गया, फिर इसी को क्रम को थोड़ा सा हमने उलट कर दिया, 1, 3, 2 कर दिया। फिर 2 को हमने पहले ले लिया, फिर 1, 3 कर लिया, 213। फिर इसी को हमने उलट दिया, 231 कर दिया। 2 है ये, 3 1 को हमने उलट दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर 3 से लेंगे, अब 312 कर लिया हमने। अब 3 को फिर इसी को हम इंटरचेंज कर देंगे, 2 1 2 को 321। अब इसके बाद कोई संख्या आप बनाएंगे आप तो उसका रिवीजन होगा, या तो पुनरावृत्ति होगा या तो इसी में से कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा सवाल है वही सवाल जो आप इसके पहले पढ़े हैं। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसमें ध्यान देने की बात है कि जब 0 आ जाएगा तो 0 हमेशा बीच में रहेगा, पहले शुरुआत नहीं होगा। यदि हम इसको 0, 3, 5 लिखेंगे तो 3 अंक का ये जो अंक नहीं माना जाएगा, केवल 2 अंक का ही माना जाएगा। इसलिए 0 को हमेशा हम बीच में ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 3 हमने लिख लिया, फिर 0 कर लिया, फिर 5 कर लिया, एक अंक संख्या हो गया। फिर 3 लिख लिया, फिर 5 को हमने लिख लिया, फिर 0 कर दिया। ठीक, इसके बाद फिर 5 को हमने लिख लिया, फिर 3 को लिख लिया, फिर 0 कर दिया। फिर क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 3 कर देंगे। अब इसके बाद कोई संख्या यदि अब नहीं बन सकती है, क्योंकि 0 को तो हमें आगे लेना नहीं है, तो इसलिए जो है ये संख्या इसमें 4 बनती है। ठीक है, और छठवां सवाल जो इसमें दिया हुआ है वो 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या जब लिखना है तो सबसे क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम में।
मतलब सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो, यदि सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो, ठीक है। अब इसमें हम सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, इसमें 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 0 है। अब इसमें करना है सबसे छोटी, क्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या लिखना है। इसमें सावधानी बरतना है कि सबसे पहले हम जो है प्राकृतिक संख्या को लेंगे, जो 0 को नहीं लेंगे। 0 हमेशा दूसरे स्थान पर रखा रहता है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लेंगे, तो प्राकृतिक संख्या में छोटा कौन सा है, 5 है। इसमें से जो दिया हुआ है 4 में सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। तब हम 5 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर जो है छोटे अंक को लिखेंगे 6 को, फिर 7 को लास्ट में कर देंगे। ये नहीं कि 0 के यदि आप पहले लिख देंगे, पहले 0 फिर 5 फिर 6 7 लिख देंगे, तो ये 4 अंक का नहीं होगा, 3 अंक का हो गया। ये इसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को हम ढूंढ लें कौन सा सबसे छोटा है। 7वां सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना। तो क्या बताया गया है, बड़े हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो कै ठो 5 लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, 5 ठो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी लिखना हो तो सबसे छोटी संख्या लिखना, तो क्या होगा, हमने क्या बताया है, सबसे पहले हम उसमें प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो क्या होता है, 1 होता है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद जब 5 अंक की बात करी गई, तो 1 अंक तो हमने ले लिया। अब कितना शेष बचा, 4 अंक। कितना बचा, 4 अंक बचा, तो 4 हम 0 कर देंगे, 1 2 3 और 4। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया 5 अंकों की। कितने अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है। इसी तरह से 8वां हम देखते हैं कि 5 2 3 1, 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान के लिए आप लोग जानते हैं इकाई दाएं सैकड़ा का जो है महत्व क्या होता है। तो इकाई में यहाँ पे 1 दे दिया है, तो 1 इकाई का मान भी 1 होता है, तो 1 1 कम 1 हो गया। दहाई के स्थान पर क्या दिया है, 3, तो दहाई का मान कितना होता है, 10। तो 10 का गुणा कर देंगे, 10 दें 30। सैकड़ा यहाँ दिया हुआ, सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 2 है। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। कितना मिल गया, 200 मिल गया। इसी तरह से यहाँ पर 1000 के स्थान पर क्या दिया है, 5 दिया है। तो 5 गुणे 1000 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 5000 हो गया। ये तो लगाने की परंपरा विधि है, लेकिन यदि आपको लगाना नहीं आता है तो हम क्या करें, तो हम इन अंकों को हम ढक लें, देखें कि एक के बाद कितना अंक बचा है। नहीं बचा है तो उतना हम 0 नहीं लगाएंगे, बस एक रख देंगे, वही संख्या रख देंगे। अब यहाँ पर क्या, दाएं के स्थान पर क्या है, 3 है, तो 3 हमने लिख लिया। उसके बाद कितना अंक बचा है, 1 अंक है। उसका कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी तरह से आगे हम बढ़ाएंगे, अपने हाथ को ढकते रहेंगे। अब यहाँ देखें कितना अंक है, 2 को हमें निकालना है, तो 2 हमने लिख लिया। अब 2 को हमने ढक लिया, 2 के बाद कितना अंक दिख रहा है, 1 2, तो 2 हम 0 बढ़ा लेंगे, 200 हो गया, देखिए मिल रहा है। इसी तरह से हम यदि 5 का निकालना हो, तो 5 को हम ढक लेंगे, यहाँ पर 5 हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि इसके बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो 3 0 बढ़ा दीजिए 5 पर। ये आपका जो है, इससे आप जो है उत्तर निकालने में आपको आसानी रहेगी। अब 9वां सवाल देखते हैं इसमें का, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब देखिए 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो ये इकाई के स्थान पर है, तो क्या हो गया, 6 इकाई का मान कितना होता है, 1 बराबर 6 हो गया।
इस 6 का हम स्थानीय मान निकालते हैं तो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर, तो 6 और गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। आप वैसे भी निकालेंगे तो क्या होगा, 6 को ढकेंगे तो क्या होगा, दो अंक दिखाई दे रहा है इसके बाद, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आप क्या हो गया, 600 हो गया। ठीक है। 10वां सवाल है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लिख लेते हैं 3334, पहले इसका स्थानीय मान निकालते हैं 3 का। तो 3 का स्थानीय मान पहले 3 का क्या हो जाएगा, ये क्या है, दहाई पर है, तो क्या हो गया 30, 3 गुणे 10 बराबर 30 हो गया। यहाँ पर 3 क्या है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 3 और गुणे 100 हो गया, इसलिए कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है। यहाँ 3 क्या है, 1000 पर है, तो क्या हो गया, 3 गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा इसका। अब करा इनका योगफल ज्ञात करना, तो योगफल यहाँ पर जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया। ठीक है। तो कितना आ गया, 3330, 3330 हो गया। 11वां सवाल उसी तरह का है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इसका योगफल भी ज्ञात करना। तो उसी तरह से आप भी कर लेंगे, इसको बहुत दिक्कत नहीं है, स्थानीय मान निकाल कर जोड़ देना है। तो 22,222, अब 2 का हम स्थानीय मान निकाले, इकाई पर तो क्या आएगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ दहाई का मान है, दहाई पर भी 2 वही 2 है, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा, तो कितना मान आएगा, 10 दूना के 20 हो गया। इसी तरह से दहाई ये 2 जो है कहाँ है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो क्या हो गया, 2 और गुणे कितना मिलेगा हमको, 100, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो क्या हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। अब यहाँ 2 कहाँ है, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कहाँ करेंगे, किस में करेंगे, 1000 में कर देंगे, तो 2000 मिल गया, 2 पर 3 जीरो। अब यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 2 कहाँ है, 10,000 पर है, तो 2 और गुणे 10,000, 4 शून्य, क्या मिल गया हमको, 20,000 हो गया, 2 पर 4 जीरो हो गया। अब इसका योगफल पूछ रहा है, तो योगफल निकालना तो जैसे आप लिखें उसको योग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, वही अंक मिला जो आपने प्रश्न में देखा था, 22,222। इसलिए स्थानीय मानों का यदि हम योगफल करें तो उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है। 12वां सवाल है जो इस पाठ का अंतिम सवाल, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5, ये प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो क्या लिखेंगे हम, 545 में प्रथम 5 का हम एक इकाई के स्थान पर स्थानीय मान निकाल रहे हैं इसका, तो 5 गुणे 1 बराबर क्या मिल गया, 5। और अंतिम जो 5 इसका हम मान निकाल लें तो क्या मिलेगा हमको, ये सैकड़ा के स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 और गुणे 100 मिल गया, तो क्या मिला, 500 मिल गया। ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना। अंतर में क्या होता है, घटाना होता है। तो बड़ा संख्या कौन सा है, 500 है, तो 500 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या मिलेगा 9, यहाँ क्या मिलेगा 4, 400 कितना आ गया, 95 हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।